कक्षा 7वीं का हिंदी सुलभ भारती का पाठ क्रमांक 3 लिखेंगे, जिसका नाम है दादी माँ का परिवार। आप सभी अपने अपनी बुक्स खोल लीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेखक का नाम है रमाकांत। उनका जन्म 25 अक्टूबर 1949 खंडेला उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्होंने बहुत अलग अलग रचनाएं की, जैसे कि एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरस बाल कथा है, जंगल की कहानियाँ, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं आदि। इनका परिचय है। रमाकांत कांजी की रचनाएं सुप्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है और ये उनमें से एक कहानी है। और इस प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए। तो बच्चों, चलो देखते हैं कि किस तरह दादी माँ का परिवार था और यहाँ पर कौन सा ऐसा संकट आया था और उस संकट को दादी माँ के परिवार ने किस तरह से एकता के साथ, धैर्य के साथ संपन्न किया। तो चलो देखते हैं। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। एक घर था, वो भी बड़ा छोटा सा था। उस घर में दादी माँ रहती थी। यो तो वह निपट अकेली थी, यो तो वो बिल्कुल अकेली ही थी। फिर भी घर आबाद था उनका। अकेली होने के बावजूद भी उनका घर भरा पूरा था। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती, संवारती, आंगन में आसन धरती। रोज सुबह दादी माँ उठती, आंगन को झाड़ू लगाती, संवारती और सजाती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, परिवारजनों से बतियाती, रात होती सो जाती। दिन मजे में गुजर रहे थे, परिवारजन फल फूल रहे थे। दादी माँ क्या करती थी? सुबह सुबह उठती थी, घर को झाड़ू पोछा लगाती थी, आंगन को झाड़ू लगाती थी, आंगन में फिर आसन धरकर बैठती थी, खाना बनाती थी चूल्हे पर। और परिवार में जो लोग जो साथी थे दादी माँ के, उनके साथ बातें करती थी। रात जब हो जाती थी तो सो जाती थी। इस तरह से दादी माँ के हर दिन मजे में गुजर रहे थे और दादी माँ का जो परिवार था वो फल फूल रहा था। अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार सयानी। दादी माँ अपने उम्र के हिसाब से बड़ी समझदार और सयानी थी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। दादी माँ के घर के आंगन में एक बरगद का पेड़ था। उस पर घोंसला बना था। उस पेड़ पर एक घोंसला बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया और उस घोंसले में एक चिड़िया रहती थी। वो दादी माँ की थी संगिया और वो चिड़िया दादी माँ की साथी थी। चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती, नीलू फुदकती, चिचियाती, दादी माँ से बतियाती थी। जब सुबह दादी माँ उठकर आंगन को झाड़ू लगाती थी तो नीलू चिड़िया जो है दादी माँ के आसपास खेलती थी, चिचियाती थी और दादी माँ के साथ अपनी भाषा में बातें करती थी। एक और थी दादी माँ की साथी चिंकी चुईया और एक चुईया थी जो कि दादी माँ की वो भी साथी थी। पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती थी। जिस पेड़ के ऊपर नीलू चिड़िया रहती थी उसी पेड़ के नीचे चिंकी चुईया रहती थी बिल बनाकर। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती। यह दादी माँ की दिन दुनिया, यह थी दादी माँ की दिन दुनिया। इस तरह से चिंकी चुईया और नीलू चिड़िया ये थे दादी माँ का परिवार था, दिन दुनिया था, संसार था। दादी माँ इनके साथ अपने दिन मजे में काट रही थी। दादी माँ, चिड़िया और चुईया वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वे भी नहीं रहती सुखी। दादी माँ, चिड़िया, चुईया ये सब खुशी से रहते थे और इनके ही खुशी में दादी माँ की खुशी थी। अगर दादी माँ कभी दुखी हो जाए तो ये सब भी दादी माँ के साथ दुखी हो जाते थे और दादी माँ सुखी रहते थे तो दादी माँ के साथ भी ये खुश सुखी रहते थे। ठंडी के दिन आए। ठंडी के दिनों में नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। फिर ठंडी के दिन आए, उन दिनों में नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उनमें से निकले 2 बच्चे, नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे, और उन अंडों में से 2 बच्चे निकले, बड़े सुंदर थे, बड़े प्यारे थे। तीनों मीनू नाम निकाला, सबने मिलकर पोसा पाला। फिर उनका नाम रखा गया टीनू मीनू। और जो चिंकी चुईया थी, दादी माँ थी, नीलू चिड़िया थी, ये सब ने उन्हें अच्छे तरह से पोसा पाला।
चिंकी को 2 बेटों के उपहार मिले। फिर इधर चिंकी चुईया जो थी उसको भी 2 बेटे हुए। उनका भी नाम चुसुक मुसुक रखा गया। वो भी बड़े भले थे, बड़े सुंदर थे। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती, स्नेह प्यार से वह दुलारती। रोने लगते तो पुचकारती। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते और खाते गाते। फिर चिंकी चुईया को 2 बच्चों का उपहार मिला। उनका नाम रखा गया चुसुक मुसुक। दादी माँ उनका ख्याल रखती थी, उनसे दादी माँ का मन भी बहलता था, उनका भी मन बहलता था। दादी माँ स्नेह से प्यार से उन्हें दुलारती, उन्हें आवाज़ लगाती, रोने लगते तो उन्हें चुप कराती। और इस तरह से चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते गाते खाते। और दादी माँ का दिन जो है बड़ा मज़े में गुजर रहे थे। खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते। दादी माँ उन्हें समझाती। जब वो खेलते थे तो खेल खेल में एक दूसरे से लड़ पड़ते थे, झगड़ा करते थे। कहती, मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान धरो, सब मिलकर रहा करो। दादी माँ उन्हें समझाती थी और बताती थी कि झगड़े में मत रहो, टंटों में मत पड़ो, और तुम एक हो, एकता का ध्यान धरो, एकता के साथ रखो और सब मिलकर एक साथ रहो। तभी तो कहते हैं एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। और दादी माँ बताती थी कि जहाँ एकता है वहाँ सब लोग खुश रहते हैं, सब खुशियाँ आती है। यो दिन कट रहे थे हंसी खुशी से, परिवार में सब रह रहे थे खुशी खुशी से। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती। और ये जो दिन थे बड़े हंसी खुशी से कट रहे थे, और परिवार में जो भी लोग रहते थे वो सभी हंसी खुशी से रहते थे। और दादी माँ उन्हें रोज समझाती थी एकता का, उन्हें एकता में कितने लाभ होते हैं, लाभ उन्हें बताती थी। एक बार संकट आ गया, चिड़ियों में मातम छा गया। नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई। फिर एक बार क्या हुआ, संकट आ गया और फिर चिड़ियों में मातम छा गया। नीलू दाना चुगने चली गई और अपने बच्चों को भी साथ ले गई। अन्य चिड़िया भी थे उनके साथ। खलिहानी में धान उगे थे, भात। और नीलू चिड़िया के साथ अन्य चिड़िया जो थे वो भी चले गए। और जहाँ पर कटी फसल रखते हैं उस जगह को खलिहानी कहा जाता है। उन खलिहानी में भात के जो धान रखे थे, उस धान के पास गए क्या करने, दाना चुगने के लिए। सूरज की किरणें ढल रही थी, शाम हो रही थी, सूरज की किरणें ढल रही थी। चिड़िया दाना चुग रही थी और चिड़िया क्या कर रहे थे, अपने दाना चुगने में मस्त थे। अचानक क्या हुआ, मुनमुन को ध्यान आया। मुनमुन चिड़िया जो थी उसको ध्यान आया, उसने सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं है, वह खाली है, घर जाने की उसने विदा ली, सबसे टाटा बाय बाय कर ली। मुनमुन चिड़िया को ये ध्यान आया कि उसकी सासू माँ आ जाने वाली है और घर में कोई नहीं है, घोंसला खाली देखेगी तो वो क्या सोचेगी, और इसके लिए वो सबसे विदा ली और उसने बोला कि अभी मैं जाती हूँ, टाटा बाय बाय कर लिया। अब वो उड़ने को हुई, बेचारी उलझ कर रह गई। लेकिन जब सही वो उड़ने के लिए तैयार हो गई, वो उलझ कर रह गई, फंस गई। उसे उड़ते ही नहीं आ रहा था। अरे मैं फंस गई, वह चिल्लाई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी, दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी। अरे मैं फंस गई, ऐसे ही बोलकर वो चिल्लाए। तो वैसे ही नीलू चिड़िया जो थी उसने उसकी पुकार सुनी और दूसरे चिड़िया जो भी थे उन्होंने भी मुनमुन की बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी रही बेचारगी। नीलू चिड़िया जो थी वो भी उसके पास जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसको भी वो फंस गई थी, वो भी बेचारी कुछ नहीं कर पा रही थी। तब वह बात समझ पाई, फिर चिचियाकर चिल्लाई, बोली, अरे हम सब उलझ गए हैं, पहले के जाल में फंस गए हैं। फिर वो चिल्लाकर बोली, उसके बाद समझ में जब बात आई कि वो चिल्लाकर बोली, अरे हम तो सब उलझ गए, बैलिया ने जाल डाला है, शिकारी ने जाल डाला है, उसके जाल में हम फंस गए। बहुत उन्होंने यत्न किए, निकल न सके, उलझ गए। उन्होंने बहुत प्रयत्न किए वहाँ से निकलने का, उस जाल से छूटने का, लेकिन वो छूट न सके और वहाँ पर वो उलझ कर रह गए। चिड़िया हुए उदास, खत्म हुई घर जाने की आस। सभी के हो रहे थे हाल बेहाल, आ रहा था बच्चों का ख्याल।
जितने भी चिड़े चिड़िया हुए थे वो उदास हो गए। उन्हें लगा कि अभी हम कभी भी घर नहीं जा सकते, और जिन्होंने अपने बच्चे घर छोड़ कर आए थे उन सबको अपने बच्चों की याद आ रही थी, और उनके बच्चों के बिना वो हमारे बच्चे हमारे बिना क्या करेंगे, ये ख्याल उनके मन में आ रहा था। वो बुरी बुरी बातें सोचने लगे, सिसक कर रोने लगे। नीलू टीनू मीनू थे एकदम शांत, हालांकि चिंता से थे वे भी क्लांत। इधर टीनू मीनू भी शांत थे, लेकिन उनके भी मन में बड़ी चिंता थी और वो भी बहुत परेशान थे। फिर दादी माँ की सीख सुनाई, दी उन्हें एकता की दुआएं। फिर तीनों को दादी माँ की सीख, जो दादी माँ ने उन्हें सुनाई थी, वो सीख उनके मन में आई और उन्होंने सबको एकता की दुआएं दी। उन्होंने कहा कि चुप रहो सब लोग, एकता के साथ रहो। मुनमुन थी उनकी हमजोली, तो नक्कर यो बोली, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए, चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है जब कुछ कर न सको। फिर इधर मुनमुन चिड़िया जो थी उनकी साथी थी, फिर वो चिढ़कर बोली, हाँ हम सब एकता में हैं, लड़ नहीं रहे, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं, चाहे जितना भी एकता कर लो, हम क्या कर सकते हैं, क्या धरा है, जाल में फंसे हैं, अभी हम कैसे यहाँ से निकल सकते हैं, एकता से क्या हो सकता है। टीनू बोली, बस इतने में ही डर गई, हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। मुनमुन बोली, आखिर चाहती हो कैसे एकता, तनिक खोलो अपनी अकल का पत्ता। टीनू ने समझाई युक्ति, उससे मिले शक्ति थी मुक्ति। फिर टीनू बोली कि इतने में ही डर गई हो, हम जरूर जीत जाएंगे, एकता जो हम में जो एकता है उसकी हम ताकत दिखाकर हम जरूर जीत जाएंगे। उसके ऊपर मुनमुन ने बोली, आखिर चाहती हो कैसी एकता चाहती हो, जरा अपने अकल का पत्ता खोलो, यानी तुम्हारे मन में जो है वो बताओ हमें। टीनू ने फिर उनको जो उनके उसके मन में जो युक्ति आई थी, योजना आई थी, उस योजना के जरिए उसने कहा कि इस योजना से अगर हम चलेंगे तो हमें ज़रूर मुक्ति मिल सकती है। फिर उसने अपनी योजना सबको बताई, और वो योजना थी सबको भाई, सबने उसकी हाँ में हाँ मिलाई, उसमें थी सबकी भलाई। फिर टीनू बोली, मीनू कहेगी 1 2 3 4, उड़ने को रहेंगे तैयार। फिर उसने योजना बताई और बोली कि अगर जैसे ही मीनू बोलेगी 1 2 3 4, तो हम सब क्या करेंगे, उड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, होशियार रह जाएंगे। फिर और हम एक साथ उड़ेंगे और एक ही दिशा में चलेंगे। फिर क्या हुआ, सब हो गए होशियार, उड़ने को थे वे तैयार। मीनू बोली, 1 2 3 4, उड़ चले पंख पसार, जाल सहित वे उड़ लिए, मन में आशा और विश्वास ले, गजब एकता थी उन सब में, उमंग हिलोरे ले रही थी मन में। मीनू ने जैसे ही बोला 1 2 3 4, तो सब चिड़िया जो थी एक साथ अपने पंख पसार कर उड़ गए, और जाल सहित इतने दूर उड़ गए कि उनके मन में जो आशा थी बचने की, अपने घर में पहुंचने की, वो आशा देखती ही बनती थी, उनका विश्वास ही अलग था। और वो गजब की उनकी एकता थी, उनके मन में वो एकता हिलोरे ले रही थी, उमंग ले रही थी।